नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। और सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी अब जग जाहिर है। लॉरेंस सलमान को मारना चाहते हैं, जिसका ऐलान खुलेआम हो चुका है। लॉरेंस गैंग सलमान खान में डर पैदा करने के लिए उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग सलमान के फेवर में हैं, तो कुछ लोग लॉरेंस को हीरो बता रहे हैं। अब लॉरेंस को रियल हीरो क्यों माना जा रहा है, आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल जब 1993 में मुंबई को बम धमाकों से दहलाया गया था, 250 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान चली गई थी, तब देश की अदालत ने इस बम धमाके को अंजाम देने वाले याकूब मेमन का साल 2015 में फांसी को उसे सजा सुना दी थी और उसे बचाने वाले हमदर्द लोगों की लाइन लग गई थी। भारत के अंदर ही याकूब मेमन के चाहने वालों की बड़ी जमात देखी गई और इन्हीं चाहने वालों में एक नाम था सलमान खान। उस वक्त सलमान खान ने भारत के विलन याकूब मेमन के लिए हमदर्दी दिखाते हुए क्या कहा था? याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। जिस याकूब मेमन का हाथ मुंबई धमाके में मारे गए सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से सने हो, जिसे याकूब ने न जाने कितने मासूमों को मौत की नींद सुला दी थी, देश के साथ गद्दारी की थी, आतंक का आका माना जाता था, उस याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साल 2015 में इसी तरह की गुहार लगाई थी। तब बवाल मच गया था, जिसके बाद सलमान ने देश की आवाम से माफी मांगी थी। इतना ही नहीं, भक्ति का चोला ओढ़े भारत में कुछ छुपे हुए गद्दार ऐसे भी हैं जो सांसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगाए जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब जिस तरह से याकूब मेमन अफजल गुरु को कुछ लोग हीरो मानते हैं, उसी तरह से गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर कुछ लोग हीरो बनाने में लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, लॉरेंस विष्णु के अंदर देशभक्त कूट कूट के भरी है। आपका आदर्श दाऊद इब्राहिम हो सकते हैं, आपका आदर्श शोहेब हो सकता है, आपका आदर्श याकूब मेमन हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई में क्या बुराई है? दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूं क्योंकि तुम्हारा आदर्श लादेन हो सकता है, तुम्हारा आदर्श अफजल गुरु हो सकता है, तुम्हारा आदर्श बुरहान वानी हो सकता है, तुम्हारा आका जैश ए मोहम्मद हो सकता है, तुम्हारा आका हमास और इजराइल और हमास हो सकता है, तुम्हारा आका हाफिज सईद हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा भाई क्यों ना होगा? सुनो, हम आतंक के समर्थन नहीं है, लेकिन कोई इंसानियत के हथियारों को सबक सिखाने का काम करेगा तो वो हर शख्स हमारा भाई है। अगर तुम इंसानियत के हत्यारे हो और बलात्कारियों के साथ सिर्फ कौम के नाम पर खड़े हो सकते हो, तो हम तन मन धन से इंसानियत के हत्यारों के हूरों से मिलाने वाले के साथ खड़े हैं। जैसा कभी आतंकी याकूब मेमन के लिए सलमान खान हमदर्दी दिखाया करते थे, जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के साथ समर्थन में नारे लगते थे और जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ती थी, उसी तरह से अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में कुछ हिंदू खड़े हैं। टाइगर राजा के नाम से एक एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा है कि समय था जब बॉलीवुड पर दाऊद इब्राहिम का राज था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का दौर है। अब बॉलीवुड में डर का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है। सुनील ठाकुर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन, अफजल गुरु को अपना बाप मानने वाले लॉरेंस बिश्नोई से जलते हैं। तुम जब आतंकवादियों को अपना मसीहा मान सकते हो, तो लॉरेंस बिश्नोई को हम अपना भाई नहीं मान सकते हैं क्या? वह देश हित में ठुकाई तो जबरदस्त कर रहे हैं ना। सलमान खान या बाबा सिद्दीकी कानून के रखवाले हैं, लेकिन अब आप ही बताइए कि देश में
आतंकी याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, हसन नसर अल्लाह जैसे लोगों को कुछ मुस्लिम हीरो बताते हैं तो सही, तो फिर कुछ हिंदू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताएं तो फिर गलत कैसे हो सकता है? दोनों सही हो सकते हैं या फिर दोनों गलत हो सकते हैं। बात लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी की है तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई करीब 10 सालों से वो जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम वक्त वक्त पर सुर्खियों में आता रहता है। खैर, गुंडे, बदमाश, माफिया, आतंकी हो या फिर कोई गैंगस्टर, ऐसे लोग समाज के लिए कभी आदर्श नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप ही बताइए कि इस विवाद पर आपकी क्या राय है? और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।